हेलो हेलो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी के चार्ट को पहले हम समझने का ट्राई करेंगे। हमें अगर लेटेस्ट चार्ट 28 तारीख के चार्ट को समझना है ना, तो इसके पहले हमें प्रीवियस चार्ट को समझना होता है। तो प्रीवियस चार्ट को समझने के लिए हम 2 डेज प्रीवियस चार्ट को हम समझने का ट्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जो निफ्टी है कैसे आया है, यहाँ से हाई गया, यहाँ से कैसे डाउन में आ रहा है, मार्केट स्विंग बनाते हुए मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस स्विंग के नीचे, इस सीपी के नीचे कौन आ रहे होंगे, सेलर आ रहे होंगे, है ना। सेलर के आसपास देखिए यहाँ पे एक नंबर है, पीएस बाय नंबर 23,500, है ना। 23,500 के लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे कौन आते हैं, क्योंकि हमने जो समझा हुआ है कि एक जो पीएस बाय नंबर होता है, जैसे 23,500 हो गया, ठीक है, 23,500 हो गया, है ना, 23,000 हो गया, है ना। हर 500 के लेवल पे, हर 500 के लेवल पे कौन होता है, एक पीएस बाय नंबर होता है। तो जैसे कि अगर हम इसको मार्क करके रख लेते हैं कि ये एक पीएस बाय नंबर इसका ब्रेकडाउन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ये देखिए, है ना, ये पीएस बाय नंबर है। इसके नीचे कौन आने लगते हैं, जैसे अगर मैं इसके नीचे की बात करूं तो इसके नीचे आते हैं सेलर्स और इसके ऊपर आते हैं बायर्स। यहाँ पे कौन एक्टिवेट हुआ, सेलर एक्टिवेट हुआ। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली फॉल कर रहा है। ये देखिए डायरेक्टली फॉल कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल में जाएगा तो यहाँ कौन एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे, सेलर। इन्हीं को ट्रैप करते हुए मार्केट, क्या इनका काम होता है, मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार यहाँ पे एसएल खाएगा, कहाँ पे, ये आसपास जो सेलर बैठे हैं, ये सेलर बैठे हैं, ये सेलर बैठे हैं, ये सेलर बैठे हैं। तो मार्केट क्या करेगा, इन सेलर्स को निकालेगा। फिर मार्केट क्या करता है, जैसे यहाँ सेलर बैठे हैं, यहाँ सेलर, आसपास के सेलर को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए इनको निकाला। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया, तो जो ऊपर के जो सेलर होते हैं, है ना, ऊपर के जो सेलर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं। तो मार्केट क्या होता है, ये रेंज में आ जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको यहाँ तक। अगर यही चीज़ अगर मैं बैंक निफ्टी पे बताता हूँ, तो देखिए बैंक निफ्टी पे हम पहले अलग अलग तरीके से देखेंगे, है ना। यहाँ पे प्रीवियस चार्ट को भी समझ लेते हैं हमारे। देखिए इसमें भी सेम वही हुआ, क्या किया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉन्संट्रेट किया, इसने अपने इस लो का ब्रेकडाउन करा, ये लो लोअर पॉइंट है, इस यहाँ पे कॉन्संट्रेट करके सीधे फॉल किया। कौन आ रहा होगा, सेलर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक पीएसवाई नंबर है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एक पीएसवाई के नंबर के नीचे कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। जैसे अगर मैं इस नंबर को, जैसे यहाँ पे हर 200 300 है ना, 500, ये थोड़े से आज अब क्या हो गया, जैसे 51 200 51 500 51 800, ये सब जो होते हैं 51,200, इस तरीके से जो होते हैं पीएसवाई होते हैं। तो इनके नीचे जो पॉसिबिलिटी होती है, हम मान के चलते हैं कि इसके नीचे सेलर एक्टिवेट आते हैं। तो जैसे यहाँ पे रैंडम सेलर आए, मार्केट ने यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, तो इन सेलर को ही निकालता हुआ मार्केट क्या करता है, यहाँ इस तरीके से इनको निकालता है। जैसे ये स्विंग ब्रेक करा, यहाँ सेलर को निकाला। जब जैसे ये सेलर निकलते हैं तो ऊपर के सेलर भी भाग जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे साइडवेज करके प्रीमियम डीके कराता है। ये चीज़ मार्केट में आपको समझ आया। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब हमें ये चीज़ समझ आ गई कि प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ऊपर जो है सेलर नहीं है, ऊपर सेलर नहीं, क्योंकि हमने जैसा करा कि भाई मार्केट इस तरीके से अगर गिरते हुए ऊपर आएगा तो ये जो सेलर बैठा है ये अपनी पोजीशन काट देंगे, मतलब डायरेक्ट तो वो आएंगे नहीं, है ना। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई, यहाँ पे जिगजैग करेगा, मतलब यहाँ पे क्या लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी, है ना। तो अब हमें इस चार्ट को समझना है कि ये चार्ट कैसे बनेगा। तो इस चार्ट को समझने के लिए हमें देखिए डेली चार्ट को भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को साथ में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर जैसा कि हमने देखा कि भाई वहाँ पे कौन नहीं है, सेलर नहीं है, तो मार्केट एक्टिवेट किसको करेगा, डायरेक्टली बायर को करेगा। जैसे यदि हम इस नंबर को देखते हैं, है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, होल्ड करा, यहाँ पे ओपनिंग कहाँ हुई, ये देखिए यहाँ पे ये सीपी है, या इसको डायरेक्ट अपने इसने क्या करा, 2 मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए,
ठीक है, ये है रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का, और ये क्या है, सपोर्ट। ठीक है, यहाँ मार्केट क्या कर रहा, अपने डे कैंडल के ऊपर ये हाई बना, ये इसका हायर पॉइंट है और इसका लोअर पॉइंट है। इसने क्या करा, सबसे पहले होल्ड करा सी पीक पर, इसने अपने हाई को ब्रेक करा, और इसने क्या करा, अपने ये वन कैंडल जो बना, ये रेड कैंडल में बना, यहाँ पे इसने अपने हाई का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हायर पॉइंट को ब्रेक नहीं करा, एक ने अपने हायर पॉइंट को, ये हायर पॉइंट है, इसने अपने हायर पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया। तो ये एक सेटअप बनता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो होता है वो फेल हो जाता है, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया वो पास हो जाता है। तो देखिए मार्केट ने एक का ब्रेकआउट करके फेल करते हुए मार्केट आया, इस जोन को निकाला, और यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हुआ, जिसमें ठीक है ये थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे आप मान के चलिए, अब मैं इसका थोड़ा सा इसको क्लियर करके मैं जूम करके बताऊँगा आपको। देखिए अब हम जूम पे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जैसा बोला है कि यहाँ पे एक जोन होता है ना, एक जोन, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ये जोन बना, देखिए इसको थोड़ा सा हम दूसरे उस पर समझ लेते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं, देखिए ये देखिए ये जोन बना, जैसे ही जोन के नीचे मार्केट आ रहा है तो कौन आ रहा है, सेलर आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो बायर आ रहा है। तो यही चीज़ मार्केट को पता होती है, तो मार्केट यहाँ पे जिगजैग करने का ट्राई करता है। देखिए है ना, अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट आएगा, मतलब मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे आएगा तो कौन आएगा, यहाँ पे सेलर आएगा, यहाँ पे सिर्फ सेलर आएंगे, यहाँ पे सिर्फ सेलर आ रहे हैं, उनको लग रहा है ये तो एक बॉक्स का ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सेलर को एक्टिवेट करके बाइंग में जाएगा। तो देखिए मार्केट ने यही किया हुआ है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे एक जोन बना देता हूँ, ये वाला जोन, ठीक है, और यहाँ पे भी एक जोन बना देते हैं, ये वाला जोन। अब आपको दो जोन समझ आ रहे होंगे यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इसने अपने, देखिए यहाँ पे एक PSY नंबर भी है, तो मैं PSY नंबर को ही मार्क करूँगा। ये देखिए, ठीक है, ये PSY नंबर है, तो मैंने इसको मार्क किया। अब देखिए जैसे मार्केट क्या करता है, अपने डे लो को ब्रेक डाउन करता है। कहाँ है इसका डे लो, जैसे मार्केट हाई गया, अपने डे लो को ब्रेक डाउन करा, और डे लो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे देखिए कौन आता है, सेलर आते हैं, इसके बाद मार्केट अप आता है, यहाँ पे सेलर आते हैं, मार्केट में यहाँ पे बाइंग आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए चलता है। और यहाँ पे सस्टेन होकर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये अपने हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। अब देखिए दूसरा सेटअप क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे जिगजैग चल रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसने अपने हायर पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं करा। यहाँ देखिए ये अपने हायर पॉइंट है, और वहीं अगर हम इसी टाइम के हिसाब से, टाइम देखिए, टाइम में लाइए, और ये इसने अपने हायर पॉइंट का ब्रेकआउट किया है, दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट पे है। और ये यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, इस हायर पॉइंट को ब्रेक नहीं करा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट यहाँ पे देखिए फॉल में आया, और ये ब्रेकआउट करते हुए ऊपर गया। मतलब यहाँ पे मार्केट ने इसका डायरेक्टली रेजिस्टेंस लिया, और इसने क्या करा, इसका ब्रेकआउट किया हुआ। तो यहाँ भी एक सेलिंग का सेटअप बनता है। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, डाउन और अप मूव करता रहता है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो पूरा मार्केट यहाँ पे जो बायर के एसएल होंगे ना, ये सब हिट कर सकता है। तो यहीं पे मार्केट ने एक चीज़ की हुई है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब पूरा यही तरीके से मार्केट ने क्या करा, जैसे यहाँ पे ट्रैप कर लिया अच्छे से, तो यहाँ देखिए इस लेवल के हिसाब से निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में देखिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा, यहाँ से डाउन मूव आया, जैसे यहाँ पे सेलर निकल गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने एंट्री बना ली, मतलब यहाँ पे सेलर को एग्जिट कराने के लिए मूव आया। वहीं देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो नीचे के जो बायर बैठे हुए थे, जैसे यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं ना, तो उनको क्या होता है कि जैसे मार्केट नीचे आएगा तो वो भाग जा रहे हैं। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ये जोन करा, ये जोन करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, जैसे ही वो इस जोन का ब्रेकडाउन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सेलर आने लगते हैं, और ये जो बायर है वो एग्जिट कर लेता है। इसलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जो सेलर एक्टिवेट हुए थे ना, उन्हीं को निकालने ऊपर जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में देखिए पूरा गेम ट्रैपिंग का होता है। यदि आप कुछ ऐसे ट्रैपिंग को समझ जाते हैं तो फिर आप काफ़ी अच्छे से मार्केट को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो समझ आया होगा,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।